ठीक है शिशिर जी। नहीं देखिए वंदना जी, अगर चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी की इच्छा से नहीं हुए, कांग्रेस की आखिरी सर फुटव्वल की वजह से उनकी सरकार गिरी और चुनाव आयोग के दिशा निर्देश पर चुनाव हुए। और जनता ने मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इसलिए चुना क्योंकि आम जन के सहयोग के लिए, आम जन में कोरोना से मुक्ति के लिए जिस तरह से सुविधाएं दी गई, मुफ्त अनाज दिया गया, जिस तरह से स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई गई, तो वो जनता ने देखी और स्वीकार करी, इसीलिए उसने वोट दिया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। क्योंकि आम जनता जो है वो जनता जनार्दन है, वो तय करती है कि उसने किसका काम उसको पसंद आया। रही बात भूपेंद्र जी की बात, तो देखिए भूपेंद्र जी किस मुंह से कह रहे हैं जब इनके आरिफ मसूद फ्रांस में गला रेतने को सही ठहराने के लिए भोपाल में प्रदर्शन करते हैं तब कोरोना नहीं होता। जब कमलनाथ जी आईफा कर रहे थे, जब मार्च में कोरोना आ गया था और हम लोग उसके दिशा निर्देश के पालन की ओर आगे बढ़ रहे थे, तब कमलनाथ जी आईफा आयोजन के प्रबंधन कर रहे थे और मध्य प्रदेश की जनता किस तरह से और किसान और युवा और महिलाएं किस तरह से हाहाकार कर रही थी, ये किसी से छुपा नहीं है। दुर्भाग्यपूर्ण तो ये है कि जब 12 मार्च को राहुल गांधी ने पहला ट्वीट किया तब वो इटली में थे और कोरोना पर वो ज्ञान दे रहे थे और प्राइवेट जेट से जब आम जनता ये पूछ रही है कि नियम कायदे केवल आम जनता के लिए खड़े कर रहे हैं। तपन तोमर जी, क्या नियम कायदे केवल आम जनता के लिए हैं? नेताओं पर क्यों नहीं कार्रवाई होती है? नहीं देखिए, नहीं बिल्कुल, ये बिल्कुल गलत दृष्टिकोण है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है वो कोरोना संक्रमण की सावधानियों का पालन नहीं कर रहे हैं। निश्चित ही वो पालन कर रहे हैं और पालन करा भी रहे हैं। जो भी आवश्यक संसाधन हैं उनकी उपलब्धता कराई जा रही है। समस्त जिलों में कलेक्टरों को ये दिशा निर्देश दिए गए हैं कि क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक प्रत्येक दिन हो और उसका रिव्यू एक दिन छोड़ एक माननीय मुख्यमंत्री जी उसका करेंगे और आवश्यक दिशा निर्देश तत्काल कलेक्टर महोदय को करना है। देखिए, चाहे सिनेमा हॉल हो उसमें भी जिस तरह से 50% की सिटिंग की व्यवस्था की गई है, या दूसरे भी क्षेत्रों में चाहे वो औद्योगिक प्रतिष्ठान हो या हमारे श्रमिक भाई हो या ट्रांसपोर्ट के लिए ट्रकों का आना जाना हो। देखिए आर्थिक स्थिति, यानी आप ये कह रहे हैं कि स्थिति कंट्रोल में है? इन 8 महीनों में 2 लाख के करीब मरीज होने वाले हैं। नहीं, मैं स्पष्ट कर दूं, जैसे कि आप कभी कह रही थी कि मैंने कहा कि स्थिति कंट्रोल में। हाँ। देखिए अभी 10-15 दिन पहले तक हमारी जो स्थिति थी वो कंट्रोल में थी, हमने चेन ब्रेक कर ली थी और आम जनजीवन सामान्य हो गया था। लेकिन चूंकि सर्दी का मौसम जो होता है वो संक्रमण की दृष्टि से, वायरस की दृष्टि से, उसके पनपने की दृष्टि से उसको सूटेबल होता है। ऐसी परिस्थितियों में 10 दिन से हमने देखा कि कोरोना का संक्रमण पुनः बढ़ रहा है। ऐसी परिस्थितियों में मध्य प्रदेश प्रशासन ने तुरंत दिशा निर्देश लागू किए, तुरंत बैठकें हुई, संज्ञान में आते से ही सभी सुविधाओं को लागू कर दिया गया है। और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि डरने की बात नहीं है। हाँ। लेकिन प्रशासन के दिशा निर्देश पर आम जनता के सहयोग से, जिसमें 2 गज दूरी, मास्क भी है जरूरी, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, इन सब चीजों का पालन आम जनजीवन और समाज के सहयोग से ही हो पाएगा। हाँ। हम सभी को चाहिए कि हम दिशा निर्देश का पालन करें, मास्क लगाएं और टीका जिस तरह से हमारे तीसरे ट्रायल पर है और संभवतः नए वर्ष में हम लोगों को उपलब्ध हो जाएगा और घर घर तक और प्रत्येक जरूरतमंद तक वो पहुंचे, इसके लिए भी लगातार काम हो रहा है और योजना बना ली गई है। जो कोरोना अचानक से बढ़ा है वो मौसम सावधानी की आवश्यकता है, डरने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि लोग तो ऐसा लग रहा था बाजारों में जब पहुंच रहे थे कि संक्रमण तो चला गया, ये लापरवाही जिम्मेदार नहीं है उसके लिए। मुझसे पूछ रहे हैं क्या? जी भूपेंद्र जी, देखिए, जो सरकार इतनी नाकारा है कि जो रोज अपनी सुविधा के हिसाब से गाइडलाइन बदल देती है। जब जो है 100 लोगों की गाइडलाइन आई कि चुनाव में केवल 100 लोगों की सभाएं होंगी, तो ये इनके माननीय मोदी जी जिनको ये कह रही हैं, उन्हीं ने तो उन्हीं के होम। आप ये बताइए ना, कमलनाथ जी की सभाओं में कितने लोग होते थे? अरे सुनने दीजिए, अब कांग्रेस के मत करिए, मुझे मेरी बात नहीं, कांग्रेस की सभाओं में कितने लोग होते थे साहब? आपने तो बहुत पालन किया है ना। अच्छा तपन तो आपके क्षेत्र में कितने थे? तपन तो आप चुप रहिए। आप, हमने आपको नहीं टोका। आप जो है जो भी भाषणबाजी कर रही थी, मैंने नहीं टोका आप। नहीं तो ये नियम क्या भाजपा के लिए ही है कि कांग्रेस के लिए भी है? ये गिद्ध राजनीति कब बंद करेगी कांग्रेस? बना रही है नियम। नहीं, कांग्रेस गिद्ध राजनीति बंद कब करेगी? भाजपा बना रही नियम। तो कौन बनाएगा? प्रशासन ही बनाएगा ना। वही उल्लंघन क्यों? विपक्ष जो है वो तो गिद्ध राजनीति करने आ जाता है, वो तो सहयोग ही नहीं करता किसी भी तरह के। तपन तोमर जी रुक जाइए, उनकी बात पूरी हो जाए।
और इनके लिए केवल एक ही शब्द बोल सकते हैं। इतनी विदुषी है, इनको ये नहीं मालूम। ये कह रही हैं 22 मार्च को जो है राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया। 22 मार्च को 12 मार्च को किया था साहब, पहला ट्वीट किया था और वो इटली में थे। इतनी अकल है इनके पास। इटली में थे महाराज। आप थोड़ा सा देख उपेंद्र जी, हम राहुल गांधी पर चर्चा नहीं कर रहे हैं ना। मध्य प्रदेश में जो हालात बने अभी समय गोवा में अपनी माँ के साथ छुट्टियां मना रहे हैं। तपन तोमर जी राहुल गांधी को पक्ष दीजिए, रुक जाइए। तपन तोमर जी रुक जाइए, राहुल गांधी पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं ना, हम मध्य प्रदेश की स्थिति पर चर्चा कर रहे हैं। नहीं, अंतर्राष्ट्रीय नेतृत्व क्या कर रहा है? ये केवल गिद्ध राजनीति करने के लिए यहाँ पर बैठ जाते हैं भाई। आपके राहुल गांधी गोवा भाग गए, सोनिया गांधी के साथ गोवा भाग गए। तोमर जी